की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गेलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तहारी करार दे दिया। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने नैब गवाहान को तलब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी फैसला कर लिया। अदालत ने नैब से नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात तलब कर लीं। एहतसाब अदालत ने 7 रोज में नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड पेश करने की हदायत कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी। पार्क लैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी ने फिर फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक सदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्क लैंड केस में ज़िमनी रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने सूबे के 15 अजला में सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे जबकि सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे के बायस निचले दर्जे के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह और 100 से ज्यादा देहात भी ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध में तेजी से पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सक्कर, घोटकी, कश्मूर, खैरपुर, नौशहर, फिरोज, लाड़काना समेत तीनों बैराजों से मुल्हिका कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा आवाम के साथ खड़े हैं और उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ का वफाकी सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा। कहते हैं अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं। मुस्लिम लीग नवाज के मुंतखब नुमाइंदों, पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को मुतासरीन की मदद करने की हदायत। मेहमन में संगे मरमर की कान के हादसे में मरने वाले मजदूरों की तादाद 22 हो गई, जबकि 9 जख्मी हैं और 11 अफराद लापता हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक आर्मी, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू के 120 एहलकार लापता अफराद की तलाश में मसरूफ अमल हैं। खानेवाल में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा अजीजाबाद के करीब नानकपुर रोड पर पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल रिक्शे से टकरा गई। सीसीपीओ लाहौर का ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी चेक करने का अनोखा अंदाज। जानबूझकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की और चालान कराया। ईमानदारी से ड्यूटी करने पर वार्डन्स को तारीफी सन्नत और नकद इनाम का ऐलान किया। थाना शुमाली छावनी का जायजा लिया। रिकॉर्ड भी चेक किया। मोहम्मद उमर शेख का डीएसपी को इश्तिहारी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। इनाम गनी आईजी पंजाब तैनात। शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया। सीसीपीओ उमर शेख को काम जारी रखने की हदायत। फैसले से कबल वज़ीर आला पंजाब से शुएब दस्तगीर की मुलाकात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन तैनात कर दिया। तहरीक
इंसाफ के 2 साला दौर में 5 IG तब्दील। विफाकी हुकूमत ने सबसे पहले कलीम इमाम को ओहदे पर तैनात किया। 3 माह बाद ही कलीम इमाम को तब्दील करके मोहम्मद ताहिर को पुलिस में इस्लाहात के लिए तैनात कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर की बतौर IG पंजाब तैनाती के 1 माह बाद ही उन्हें तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद अमजद जावेद सलीमी, आरिफ नवाज खान को बारी बारी तैनात किया गया। शुएब दस्तगीर 5वें IG पंजाब थे जो 28 नवंबर 2019 को तैनात हुए। AIG वेलफेयर एंड फाइनेंस तारिक मसूद यासीन का नए IG पंजाब इनाम गनी के अंडर काम करने से इनकार। इनाम गनी मुझसे जूनियर है, मैं काम नहीं करूंगा, तबादला कर दिया जाए, सूबाई हुकूमत को मरासला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं नए IG की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन व अमान का कयाम होना चाहिए। सूबा एक ज़ाब्ते और कानून के तहत चलता है, कोई आता है कोई जाता है। नए IG की तकर्री के हवाले से विफाक और सूबे में राब्ता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं IG नहीं इमरान साहब को तब्दील करना पड़ेगा। माइशत और महकमे सियासत की नजर कर दिए गए हैं। आवाम और ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम और वजीर आला पर अदम एतमाद कर चुके हैं, इन्हें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। IG पंजाब का वजीर आला के साथ काम करने से इनकार। वजीर आजम के गवर्नर्स फेल होने का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं विफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ एक नई जंग शुरू कर दी। कराची के अवाम के लिए मफरूजों पर मबनी पैकेज का ऐलान किया। अवाम को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी का कराची पैकेज पर इजहार मुसर्रत। कहा आज तक कराची के लिए जो भी ऐलान हुआ उस पर कभी अमल नहीं किया गया। कराची से हर कोई लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। सूबे की तकसीम को गद्दारी कहने वाले ही गद्दार हैं। कराची को हक दिलवाने के लिए सड़कों पर भी आना पड़ा तो आएंगे। SCCP के ऑफिसर साजिद गोंदल बाजियाब होकर घर पहुंच गए। मैं वापस आ गया हूं और ठीक हूं, सोशल मीडिया पर पैगाम। कोरोना बढ़ने पर तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी का इंदिया। चारों सूबों के हुकूमती नुमाइंदों ने SOPs पर अमल दरामद को मुश्किल करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं तमाम इदारों के साथ मीटिंग करके SOPs तय किए हैं। SOPs की सख्ती से निगरानी की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6,359 हो गई। मजीद 423 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,99,649 मरीज। 540 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,86,506 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2,77,00,000 मरीज, 9,01,858 हलाकतें। अमेरिका में 1,94,032, ब्राजील में 1,27,517, मैक्सिको में 67,484, रूस में 17,993, भारत में 73,923 और सऊदी अरब में 4,137 अमवात। और काबुल में अफगान नायब सदर अमरुल्लाह साले के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। धमाके की जद में आकर 10 अफराद हलाक, मुहाफिजों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग